हाय एवरीवन। कोर्स बनाना कितना आसान हो गया आपको आइडिया भी नहीं है, इसीलिए हम लेकर आ गए क्लास प्लस चीट कोड का एक नया एपिसोड। देखिए दोस्तों, ये है क्लास प्लस का डैशबोर्ड जिसमें आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में भी देखे ही होंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम जाएंगे कोर्सेज ऑप्शन पर। कोर्सेज में हम माय कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपना खुद का कोर्स अपलोड जो करना है अपने खुद के ऐप पर, वो कैसे करोगे? आपने DIY बोर्ड खोल दिया, कोर्सेज पे क्लिक कर दिया, ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करोगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको अपने कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। क्या डालनी है? सबसे पहले आपको अपने कोर्स का नाम डालना है। लेट्स से आपके कोर्स का नाम है कोर्स का नाम क्या रखे? कोर्स का नाम क्या रखे? कीबोर्ड ले आते हैं। पर्सनल फाइनेंस 101। मुझे ऐसा बताया गया था कि मुझे उस तरफ मुंह करके बात नहीं करनी है, तो ठीक है। उसके बाद अपने डिस्क्रिप्शन बता दीजिए कि आप क्या पढ़ाने वाले हो। जैसे आप इंश्योरेंस के बारे में बताने वाले हो। उसके बाद आपको थंबनेल ऐड करना है। देखिए, जैसे यूट्यूब पर आप जाते हो और आप देखते हो कि हर एक वीडियो के आगे एक थंबनेल होता है, हर एक कोर्स के आगे एक पोस्टर होता है, पोस्टर थंबनेल होता है। थंबनेल आप डिजाइन करके उसके अंदर अपने कोर्स के बारे में लिख सकते हो, और उसमें कोर्स जब भी आपको कोई ऐप खोलेगा ना, तो उस कोर्स की जब लिस्टिंग आएगी तो सबसे उसके साथ में एक पिक्चर दिखाई देगी। वो पिक्चर आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बताना है कि आपका कोर्स किस कैटेगरी का है। बैंक एग्जाम का है, कैट है, UGC है, IELTS है, IIT JEE का है। जो भी जिस भी तरह का एग्जाम है, आपको यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट मिल जाती है, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको अपनी खुद की कैटेगरी ऐड करनी है, वो भी कर सकते हो। उसमें सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप ये करोगे, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया स्टॉक्स। उसके बाद हम यहाँ पे लेट्स से सेलेक्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने कैटेगरी में सेलेक्ट किया स्टॉक्स। उसके बाद सब कैटेगरी में आप दिए हुए ऑप्शन से सेलेक्ट भी कर सकते हो। उसके अलावा आप अपनी सब कैटेगरी बना भी सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मैंने डाल दिया, जैसे मैं बात कर रहा था इंश्योरेंस के बारे में, तो इंश्योरेंस मैंने यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, स्टॉक मार्केट की बात हो गई और इंश्योरेंस। उसके बाद क्या करना है? आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि कोर्स ड्यूरेशन टाइप। अब देखिए, आपके कोर्स की ना ड्यूरेशन हो सकती है, क्या हो सकती है? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है सिंगल वैलिडिटी। इसका क्या मतलब है कि आपके कोर्स की वैलिडिटी एक लिमिटेड टाइम तक होगी, उसके बाद ना आपका कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। लेट्स से किसी स्टूडेंट ने आपका कोर्स खरीदा 100 रुपये देके, और वो 1 साल तक की वैलिडिटी का है। 1 साल के बाद उसको वो कोर्स या तो दोबारा खरीदना पड़ेगा, या तो अगर उसकी ज़रूरत पूरी हो गई होगी तो वो नहीं खरीदेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मल्टीपल वैलिडिटी। ये देखिए, इसमें क्या होता है? अब मल्टीपल वैलिडिटी का मतलब है कि आपके कोर्स के ना 3 प्राइसिंग है, 3 महीना, 6 महीना, साल भर। तो तीनों की प्राइसिंग, तीनों की वैलिडिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे 3 महीने की रख सकते हो, आपको यहाँ पे 1 साल की रखनी है, 3 साल की रखनी है, कितने भी रखनी है वो आप अपने हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग के हिसाब से रख सकते हो। और कौन से ऑप्शन है यहाँ पे? लाइफ टाइम वैलिडिटी, आई थिंक काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लाइफ टाइम ही रहेगा। कोर्स एक्सपायरी डेट, देखिए, जब तक हम अभी तक हम बात कर रहे थे कि वैलिडिटी कब तक होगी, हम कह रहे हैं कि इस तारीख के बाद ये एक्सपायर ही हो जाएगा। हो सकता है कि आपका जो कोर्स है वो टाइम पर्टिकुलर है, मतलब जैसे CA एग्जाम्स होते हैं कि वो एक टाइम के बाद आपको सिलेबस दूसरा ही पढ़ना पड़ेगा। आपको क्लास जो है कुछ उसके अंदर सेक्शंस होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, तो वो आप फिर अलग ही कोर्स डालोगे। तो आप कह रहे हो कि भाई उसके बाद नहीं खरीद सकते इसे, उसके बाद नहीं देखो इसको, तो आप कहते हो कि भाई 20 दिसंबर 2023 के बाद एक्सपायर हो जाएगा, चाहे आपने एक दिन पहले भी खरीदा हो तो भी। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से लाइफ टाइम वैलिडिटी, और उसके बाद अपना खुद का प्राइस डाल सकते हो। प्राइस भी आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप अपने बच्चों से कितने रुपए लेना चाहते हो अपने कोर्स के बदले। लेट्स से मैं यहाँ पे 1999 डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पे आपके पास प्राइसिंग में हमने जैसे 1999 प्राइस डाला, उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? आप या तो दिखा सकते हो कि 1999 सीधा लिखा आ रहा है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसका आपने एक प्राइस दिया 2000 रुपये या 2400 रुपये, उसके बाद उसमें डिस्काउंट भी यहाँ पे बना सकते हो कि बच्चों को दिखाई देगा कि 2400 रुपये का कोर्स है और 400 रुपये का डिस्काउंट है, और इस हिसाब से 2000 रुपये का कोर्स आ रहा है। इतना ही नहीं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है उसकी इंस्टॉलमेंट क्रिएट करने का। आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर सकते हो कि भैया एंटर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी होगी और उनके बीच में पेमेंट टाइम कितना होगा। लेट्स से हम यहाँ पे डाल देते हैं 4। ये टोटल नंबर ऑफ, लेट्स से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, मंथली करनी है आपको बाई वीकली करनी है, एवरी 2 मंथ्स करनी है, एवरी 3 मंथ्स करनी है। इस तरह के ऑप्शन आप अपने आप सेलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर दोगे, ये अपने आप जैसे ही पेमेंट का टाइम जाएगा बच्चों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि उनका पेमेंट का टाइम हो गया और वो पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो वो कोर्स नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आपने इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट कर ली, उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है 2000 रुपये 1999 और उसके बाद इफेक्टिव प्राइस दिख रहा है 2051। ये क्यों दिख रहा है? एडवांस सेटिंग में जाते हैं। अब देखिए दो चीज़ें, एक होता है प्लेटफॉर्म का चार्ज, प्लेटफॉर्म का चार्ज हो गया, टैक्स हो गया, या तो आप वो खुद देना चाहोगे या फिर बच्चों से लेना चाहोगे। अब बच्चों से आपको कितना टैक्स लेना है ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, आप ऑटोमेटिकली आपकी प्राइसिंग में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर अगर आप जो देख रहे हो ये आपका प्लेटफॉर्म, जो आपको जो भी खर्चा हो रहा है वो आप अगर खुद देना चाहते हो तो इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। तो ये तो अब देखिए जो हमने 1999 कोर्स का प्राइस रखा है यहाँ पे भी 1999 आ रहा है, जो कि पहले 2051 आ रहा था। जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस थे अब वो आप खुद बेयर करने वाले हो, इसलिए यहाँ पे आप बच्चों से 1999 ही ले रहे हो। ठीक है, हमने क्या किया, कोर्स की ड्यूरेशन सेट करी, अपने कोर्स का प्राइस सेट किया, डिस्काउंट अगर कुछ डालना है तो वो भी डाल दिया, यहाँ पे हमने 0 रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाकर टैक्स का अमाउंट, टैक्स का परसेंटेज डिसाइड करके आप अपने कोर्स की डिटेल अपडेट कर दीजिए। या आपका कोर्स तैयार हो गया है, यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट बनानी थी तो इंस्टॉलमेंट बना दी, अपना थंबनेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके कोर्स का पूरा साँचा तैयार हो गया। उसका नाम क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, प्राइसिंग क्या होगी, डिस्काउंट, इंस्टॉलमेंट, ये सब चीज़ें आपने डाल दी। अब देखिए कोर्स तो बनता है कंटेंट से, वो कैसे डालोगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम कोर्स में 3 कंटेंट ऑलरेडी है। अब आप यहाँ पे जाते हो, देखिए लेट्स से आपने यहाँ पे स्टॉक लेसन 1 लिखा हुआ है, सैंपल एक क्लास ली हुई है, इसके अंदर अगर आपको और कंटेंट ऐड करना है तो इसके पास आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, देखिए अगर आप अपने कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हो, कोई टेस्ट डालना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो, इमेज अपलोड करना चाहते हो, कोई जिप फाइल है वो अपलोड करना चाहते हो, और अगर आपका लाइव आपने लिया है अपने ऐप पर, उसको आप अपने, मैं इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आपके कोर्स में वो ऐड हो जाता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा इंपोर्ट कंटेंट कर सकते हैं, जिसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए जैसे लेट्स से कि आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं और कुछ कोर्सेज में ना टॉपिक्स ओवरलैप करते हैं, कि एक टॉपिक आपके 2 कोर्सेज में आता है, एक पुराने कोर्सेज में ऑलरेडी था, अब आप एक नया कोर्स बना रहे हो तो उसमें आप दोबारा रिकॉर्ड करोगे या फिर वही वाली वीडियो को, उसी कंटेंट को अपलोड कर दोगे इसी वाले नए कोर्स के अंदर। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, इसके अंदर ये जो पूरा फोल्डर है आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो तो ये सेलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, आप ये सब अपलोड कर दोगे, उसके बाद हम दोबारा से पीछे चलते हैं। देखिए मैं जैसे आपको बता रहा था कि लाइव क्लासेस के बारे में आपको बताऊंगा, यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। और जैसे आपने लाइव क्लास ले ली और यहाँ पे तो आप लाइव क्लास ले सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर आपने अपने ऐप पर लाइव क्लास ली जिसको आप अपने कोर्स में इंक्लूड करना चाहते हो, इससे पहले मैंने आपको वो समझाया था। ठीक है, उसके बाद देखो अगर इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई नोटिफिकेशन भेजनी है तो वो भी आप इजीली यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद क्रिएट बंडल एंड अर्न मोर, इसको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए अब अगर आपको अपनी खुद की बुक्स पब्लिश करनी है तो उसके बारे में डिटेल में बात कर रखी है। यहाँ पे आपको एक लिंक दिख जाएगा, आई बटन पे क्लिक करोगे सब कुछ मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज अपनी सेल करनी है इस कोर्स के साथ बंडल करके, वो भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो अपने कोर्स के साथ और उसकी प्राइसिंग देख सकते हो। सब कुछ हो गया, क्या क्या हो गया, प्राइसिंग हो गई, कंटेंट डाल दिया, अलग अलग कंटेंट तरीके का कंटेंट डाल दिया, इमेज भी, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, क्लास, रिकॉर्डेड भी, लाइव भी, सब कुछ हो गया है ना। इंस्टॉलमेंट भी हमने डिटरमिन कर ली कि बच्चों को अगर किसी को इंस्टॉलमेंट पे करना है, वो सब हो गया। अब अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अपना कोर्स पब्लिश करना है। तो पब्लिश पे दबा देंगे और कोर्स पब्लिश हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू पब्लिश दिस कोर्स? यस। बस उसके बाद हमने कोर्स का नाम क्या रखा था, पर्सनल फाइनेंस 101। ये हमारा नया कोर्स बन के तैयार हो गया जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे सेट करी थी, कंटेंट हमने यहाँ पे डाला था, ये था। इसी तरीके से आप कोर्स बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीका था, आप खुद भी बना सकते हो। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड में मैंने आपको बताया था कोर्सेज में जाके माई कोर्सेज के नीचे ग्लोबल कोर्सेज पे आप सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको देखो ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज है यहाँ पे। ठीक है, आपने एक कोर्स, इनमें से कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट करके अपने ऐप पर ऐड कर सकते हो। लेट्स से अगर आप स्टॉक्स के बारे में पढ़ाते हो और आपके कोई दोस्त हैं या फिर कुछ भी है, मतलब जो आपको लगता है कि आपके बच्चों को इस कोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, तो इनमें से कोई भी कोर्स जो भी आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी है,
अपने ऐप पर भी ऐड करके आप खुद उसे सेल कर सकते हो। तो ये आपके स्टूडेंट्स के लिए भी कन्वीनियंट है और आपके लिए भी कन्वीनियंट है। उसके अलावा ये देखिए मैनेज कूपन्स। अब आप देखते हो कि ज़ोमैटो, ये जितने भी फूड डिलीवरी ऐप्स हैं या कोई भी टैक्सी और जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग्स ऐप्स हैं उन पे आप देखते हो कूपन्स होते हैं, कूपन्स डालते हो आप 50% ऑफ मिल जाता है। उसी तरीके से आपका ऐप इज़ नो लेस, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपने खुद के कोर्सेज के लिए कूपन्स। फ्लैट डिस्काउंट देना है, परसेंटेज डिस्काउंट देना है। फ्लैट डिस्काउंट का मतलब ये है कि 100 रुपये फ्लैट, आपका कोर्स 1999 का है, उसमें से 200 रुपये माइनस हो जाएंगे, ठीक है, 1799 का मिल जाएगा। परसेंटेज डिस्काउंट आपने उसमें कहा कि भैया मुझे 25% डिस्काउंट देना है, तो अब वो कोर्स 2000 से 1500 का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लैट डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट करके दे सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको कूपन की वैलिडिटी सेलेक्ट करनी है, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, एंड डेट, एंड टाइम, और ये आप लाइफ टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो इसकी वैलिडिटी, और डन। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप कैसे कोर्सेज बना सकते हो, कैसे ग्लोबल कोर्सेज, दुनिया भर के कोर्सेज, बढ़िया बढ़िया कोर्सेज अपने कोर्स के अंदर ऐड कर सकते हो। तीसरा एंड में हमने आपको बताया कि कैसे आप कूपन कोड बना सकते हो अपने कोर्सेज के लिए, जैसे बड़े बड़े ऐप्स बनाते हैं। तो बस ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई भी सवाल है तो।